नमस्कार, मैं नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज पोएज़ी टेल्स के इस प्लेटफ़ॉर्म पर, जहाँ पर आज हम लेकर आए हैं कुछ कविताएँ आप सबके सामने। कविताओं का अपना इतिहास रहा है, बहुत सारे कवियों ने अलग-अलग तरह की कविताएँ कही हैं और बहुत ही कहें कि इन्फ्लुएंस करा है अपनी कविताओं से। जैसे एक बहुत ही खूबसूरत कविता मैं शुरू में मुझे याद आ जाती है कि होशियारी दिले नादान बहुत करता है। होशियारी दिले नादान बहुत करता है, गम कम सहता है, एहसान बहुत करता है। यूँ तो चिराग रात को ख़त्म नहीं कर सकता, यूँ तो चिराग रात को ख़त्म नहीं कर सकता, मगर ये रात का नुकसान बहुत करता है। तो कितनी ही खूबसूरत चीज़ है जो कि पोएट ने अपने बात मतलब इतनी प्यारी बात कही है और इसी तरह की प्यारी-प्यारी बातें पोएट्री में भरी पड़ी हैं जब एक पोएट ने कहा कि संघर्षों के बिना जो गुज़रे जीवन बड़ा अभागा है। संघर्षों के बिना जो गुज़रे जीवन बड़ा अभागा है, या तो उसने प्रण तोड़ा है या फिर सपनों से भागा है। तो हाँ, ये भी हाँ, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो कुछ ऐसे ही अलग डिफरेंट बातें लेकर हमारे साथ आज कवि लोग हमारे साथ प्रस्तुत हुए हैं, कुछ कवि, कवियत्रियाँ हमारे साथ हैं। तो उन सबका पहले मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और साथ ही साथ उनका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ पोएज़ी टेल्स के प्लेटफ़ॉर्म पर और साथ ही साथ जो भी पूरी एडमिन टीम है, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफ़ॉर्म तैयार करा, अपना समय दिया, अपना टाइम दिया, एफ़र्ट्स इतने लगाए कि आज जो भी कवि हैं, उनको ये मौका मिलता है कि वो यहाँ आकर जो भी अपने मन के भाव होते हैं, वो सब लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। क्योंकि बातें करनी बहुत ज़रूरी है, बातें पहुँचानी लोगों तक बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कविता या लिटरेचर या किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता, अगर वो किसी तक पहुँचाई ना जा सके। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, पोएज़ी टेल्स की पूरी एडमिन टीम का, जो कि हमारे साथ अभी एडमिन यहाँ पर हैं भी 2 एडमिन हैं। तो उन दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे जो कवि हैं, उन सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं सबसे शुरू में आप लोगों का परिचय करा देती हूँ, जो भी हमारे साथ आज के कविगण हैं, कवियत्रियाँ हैं। तो हमारे साथ हैं शशिकला जी, जो मुंबई से हैं और डिटेल में उनका परिचय मैं तब दूँगी, जब मैं उन्हें पोएट्री काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूँगी। हमारे साथ हैं नीतीश वर्मा जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरभि ज़फ़र, जो कि बहुत जानी-मानी डॉक्टर हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और ये देखिए कि पोएट्री और कहें साइंसेज़ का अगर मेल देखना है तो आपको पोएज़ी टेल्स के प्लेटफ़ॉर्म पर देखने के लिए मिलता है। बहुत ही उम्दा कवि हैं सभी यहाँ पर। हमारे साथ अजय वर्मा जी हैं, हमारे साथ शीतल कुमार जी हैं, आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ अब हम आज की काव्य गोष्ठी की शुरुआत करते हैं। आज की काव्य गोष्ठी और मैंने अपने बारे में आपको बता ही दिया है। मैं डॉक्टर मंजू चौहान, आई एम वर्किंग एज़ अ प्रोफेसर देयर इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अ, जी बहुत-बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट लोगों लोगों को भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, वो लोग जो हमें सुनने वाले हैं। जो अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, जब भी देखेंगे उन्हीं का उनका पहले से एडवांस में मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत-बहुत शुक्रिया देखने के लिए, सबका उत्साहवर्धन करने के लिए, क्योंकि आप लोग हैं, तो हम लोग हैं, अदरवाइज़ तो पोएट्स का वही चीज़ होती है कि जब तक बताई ना जा सके, तब तक बात बनती नहीं है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का और सभी का बहुत-बहुत स्वागत स्वागत है। तो अब शुरुआत करते हैं आज की काव्य गोष्ठी की और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी शशिकला कालकर जी को और कहना चाहूँगी उनके लिए कि सबके मन को भा जाएँ कुछ यूँ साँचे में ढालकर, सबके मन को भा जाएँ कुछ यूँ साँचे में ढालकर, जीवन का मतलब समझाने आएँगी मिसेस कालकर। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है, शशिकला कालकर जी, मुंबई से। थैंक यू इतना सुंदर और छोटा-सा पर इतना सुंदर परिचय देने के लिए। और मेरी एक पहली कविता है, पर जैसा मेरा नियम है कि मैं 2 मुक्त छंद सुनाती हूँ। कविता छोटी-सी है सुनाने से पहले और उम्र के हिसाब से पहले ही कह देती हूँ कि अगर बोलने में थोड़ा इधर-उधर हो जाता है, तो कुछ गलतियाँ हो जाए तो क्षमा करें। और सभी श्रोताओं को, उपस्थित कवियों को, एडमिनिस्ट्रेटिव को और अनुपमा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद स्टेज प्रदान करने के लिए। तो मेरा पहला मुक्त छंद है, कितनी नजाकत से पैरों को छूती है ये लहरें किनारे पर पहुंचकर।
कितनी नजाकत से पैरों को छूती है ये लहरें, किनारे पर पहुंचकर नदियां, दरिया, समंदर में कश्तियां डुबाने की माफी मांगती है क्या किनारे पर पहुंचकर। और एक छोटा है, सुई पर है, सुई पर। ये सुई कितनी छोटी सी होती है, इसकी कीमत भी क्या होती है। कितनों को रोजी रोटी देती है, तो कितनों का घर संसार चलाती है। फटे पुराने कपड़ों की रफू सिलाई कर, फटे पुराने कपड़ों की रफू सिलाई कर घर घर की गरीबी और आबरू ढकती है, घर घर की गरीबी और आबरू ढकती है। ये सुई कितनी छोटी सी होती है, इसकी कीमत भी क्या होती है। अभी मैं थोड़े पुराने सुनाती हूँ फिर से, उनका रिवीजन हो जाए इसलिए, नहीं तो भूलते जाते हैं। अब मेरी कविता है, आप लिख, उसका हेडिंग है, छोटी सी कविता है, अति विचारक की डायरी, या अति विचारक के विचार, जो भी कुछ आप समझ लीजिए। अति विचारक जो फिलोसोफर को या कुछ अलग ही सोचते हैं सामान्य लोगों से। हद से ज्यादा विचार करने वाला निश्चित ही हमसे थोड़ा अलग होगा। हद से ज्यादा विचार करने वाला निश्चित ही हमसे थोड़ा अलग होगा। हरदम कुछ न कुछ विचारों में खोया खोया होगा। हरदम कुछ न कुछ विचारों में खोया खोया होगा। सोचने का तरीका, ढंग, समस्या शायद शायद हमसे कुछ और या अलग होगा। हमें चिंता होगी महीने के बजट की, बच्चों की फीस, अच्छे नंबरों की, बढ़ती महंगाई, अम्बा बाबूजी के दवाई की, कार मकान के किस्त की, बिटिया के दहेज, शादी की लंबी। हे भगवान, ये तो खत्म ही नहीं हो रही। हे भगवान, ये तो खत्म ही नहीं हो रही। और उस अति विचारक का तो हाल ही उल्टा, और उस अति विचारक का तो हाल ही उल्टा। उसे हमारे जैसे सामान्य जैसी चिंता कहाँ होती। उसे हमारे जैसे सामान्य सी चिंता कहाँ होती। उसकी चिंताएं भी उसकी जैसी बड़ी बड़ी सामान्य से परे। समुद्र को ढक्कन नहीं दिया भगवान ने, समुद्र को ढक्कन नहीं दिया भगवान ने। आकाश पर चढ़ने के लिए ऊंचा खंबा या सीढ़ी नहीं है। आकाश पर चढ़ने के लिए लंबा खंबा या सीढ़ी नहीं है। ईश्वर तुम सबको दिखते क्यों नहीं हो। ईश्वर तुम सबको दिखते क्यों नहीं हो। इंसानों की शादियां ही क्यों टूटती है। भूख नहीं लगे इसकी कोई दवा क्यों नहीं बनाई उसने। भूख नहीं लगे इसकी क्यों दवा क्यों नहीं बनाई उसने। लोग शांति प्रेम से क्यों नहीं रहते। लोग शांति प्रेम से क्यों नहीं रहते। एक और एक 11 कैसे होते हैं। एक और एक 11 कैसे होते हैं। देखा ना, देखा ना उस अति विचारक को, कहाँ कहाँ फालतू के विचारों में कैसा खोया रहता है। कहाँ कहाँ फालतू के विचारों में कैसा खोया रहता है। बेचारे बीवी बच्चे चिंता से अलग परेशान। इसीलिए बाबा, ये ऐसे अति विचारकों से 10 हाथ की दूरी भली। सबका सोच सोच के दिमाग का दही और समस्या वही के वही। सबका सोच सोच के दिमाग का दही और समस्या वही के वही। भाई मेरे, सामान्य की दुनिया में सामान्य जैसे शांति से जियो और हमको भी जीने दो ना। भाई मेरे, सामान्य की दुनिया में सामान्य जैसे शांति से जियो और हमको भी जीने दो ना। ये अति विचारकों के खेमे में हमको शामिल न करो। ये अति विचारकों के खेमे में हमको शामिल ना करो। थैंक यू। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया मैम। और देखिए ये कितनी खास बात होती है कि ऐसा मतलब माना जाना चाहिए, और मेरे हिसाब से मतलब मेरे अकॉर्डिंग यही है कि आसान भाषा में लिखना बहुत मुश्किल होता है एज कंपेयर टू मुश्किल भाषा में लिखना। मतलब जैसे आपने आसान शब्दों का यूज करा, आसान बहुत ही इजी जो इमेजरी होती है वो क्रिएट करी, तो मेरे हिसाब से आसान जो लैंग्वेज होती है ना उसमें लिखना बहुत मुश्किल होता है, और वो कठिन काम आपने शब्दों में लिखना मेरे लिए मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है कठिन शब्दों में लिखना। जो सिंपल कठिन, भाषा में ही लिख पाती हूँ मैं। और उसमें अगर मात्रा वितरा भी गिनती का नहीं कोई नियम। हाँ जी, लोग डर के मारे अपने आप निकाल लेते हैं मीनिंग कि अरे कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा, बहुत डिफिकल्ट लिखा है। पर आज भाषा में लिखना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं बुलाना चाहूंगी नीतीश वर्मा जी को, जो बिजनेस स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट है, राइटर हैं, ट्रैवलर हैं, और अक्सर जैसा सर ने अभी बताया कि वो अक्सर ऑफलाइन पोइट्री काव्य पाठ करते रहते हैं, लिटरेचर का हिस्सा बने रहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और स्वागत में जरूर कहना चाहूंगी कि कभी वो तेज चलते हैं, कभी रुक करके चलते हैं।
कभी वो तेज चलते हैं, कभी रुक कर के चलते हैं, सफर में सीट वो सद्भाव की बुक करके चलते हैं। कभी वो तेज चलते हैं, कभी रुक कर के चलते हैं, सफर में सीट वो सद्भाव की बुक करके चलते हैं। माना ओहदा बड़ा है उनका दुनिया वालों के लिए, लेकिन अपने बड़ों के सामने सिर झुक के चलते हैं। तो आपका बहुत वाह! क्या बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मंजू बहुत जी। बहुत और सुंदर। आप सभी का स्वागत है। खास आभार अनुपमा जी का, जिन्होंने बुलाया इस पटल पर, और सभी प्रबंधकों का। सुनने वालों को मेरा नमस्कार। एक कविता सुना रहा हूँ आज। फरवरी का महीना है, ऐसे तो इश्क का महीना है, पर इसी महीने में 26 तारीख को शिवरात्रि भी है, तो शिवरात्रि का महीना भी है। और शिव जी पर मैंने एक कविता लिखी थी। क्या है, पुराणों की एक कथा है, जिसे एक छोटी कविता के रूप में सुना रहा हूँ। जब हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से जब सृष्टि का सृजन हुआ था, तो सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे, और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को ये कार्य सौंपा था कि आप सृष्टि को आगे बढ़ाइए, उसका सृजन कीजिए। और ब्रह्मा जी ने काफी पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन किसी ने उनका सहयोग ना दिया। तो कैसे ये कहानी आगे बढ़ी, सृजन कैसे हुआ, और शिव जी का इसमें क्या योगदान है, उस पर एक छोटी कविता है, उसको सुना रहा हूं। कि सनातन कुमार, सप्तऋषि, नारद मुनि और दक्ष, एक के बाद एक ब्रह्म ने महाबली महाज्ञानी पुत्रों को जन्म दिया, किंतु नारायण ने जो सौंपा था कार्य अब भी अधूरा था। कहां अभी परम पिता ने सृष्टि का सृजन किया। देख ब्रह्म की परेशानी, चिंता जनक पेशानी, गहन विचार कर नारायण ने शिव शंभू का नाम लिया। कहा महादेव की शरण में ओ ब्रह्मदेव, पूर्ण होगा मैंने जो काम दिया। चिंता और बढ़ी परमपिता की, ये क्या कह दिया नारायण ने, सृजन का प्रयोजन विनाशक के पास। प्रभु मुस्कुराए, कहा भोले सबको राह दिखाए। शिव शंभू के समक्ष बैठ परमपिता ने तप किया। अंतर्यामी शंकर बोले, आपके आने का प्रयोजन जानता हूं। अंतर्यामी शंकर बोले, आपके आने का प्रयोजन जानता हूं, कैसे होगा सृजन जानता हूं। और तब देखा ब्रह्म ने जग में जो कोई ना जानता था, रुद्र ने अपना रूप बदला। अचंभित हुए परमपिता, देख प्रभु की लीला न्यारी, ये कैसी थी कलाकारी। आधा रुद्र आधा सौम्य, आधा पुरुष आधी नारी। शक्ति जब प्रकट हुई, स्वयं ब्रह्म को सृजन का ज्ञान हुआ। हाथ जोड़ देवी को नमन किया, तब जग का निर्माण हुआ, तब जग का निर्माण हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया, क्या बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत ही लाजवाब। और सच बात है, देखिए माइथोलॉजी और उसकी जो बात है ना, वो हमेशा डिफरेंट रहती है, बिल्कुल अलग रहती है। बहुत ही खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। जी, तो अब हम चलते हैं आगे और बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट कवयित्री हैं, शीतल राम कुमार जी, जो टीचर हैं और मैराथनर हैं, जानी जाती हैं अपनी रनिंग के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और कहना चाहूंगी आपके लिए कि अक्षर अक्षर माला गूंजे, अक्षर अक्षर माला गूंथे, भाव सजा कर लाई हैं। कड़ी धूप में एक बदरिया आज पटल पर छाई हैं। मीठी मीठी बोली इनकी सबके मन को भाई है। मीठी मीठी बोली इनकी सबके मन को भाई है। इन्हीं कोकिला को मैंने फिर से आवाज लगाई है। तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, अनुपमा जी और पोइजी टेल्स का, जिन्होंने मुझे ये सुनहरा अवसर दिया। तो आज के दौर में हम दुनिया को हर चीज फिल्टर करके दिखाना चाहते हैं, वास्तविकता नहीं। ये एक बहुत दुख भरी बात है और मेरी आज की कविता उसी पर है। फिल्टर की गई जिंदगी, जो है नहीं वो दिखाना क्यों, जो है नहीं वो दिखाना क्यों, बनावटी चीजों से सबको रिझाना क्यों। जीवन फिल्टर की गई हुई वास्तविकता है, जीवन फिल्टर की गई हुई वास्तविकता है, तो नकली जिंदगी से उसे बिगाड़ना क्यों। क्यों ना हम एक सच्ची और अच्छी जिंदगी जिए, क्यों ना हम एक सच्ची और अच्छी जिंदगी जिए। अहंकार और गर्व को हटाकर, सारी अनचाही फिल्टरों को मिटाकर, अहंकार और गर्व को हटाकर, सारी अनचाही फिल्टरों को मिटाकर, सच्चाई, निर्मलता और मासूमियत को जिताकर, जिंदगी साफ नजर आएगी तब, जिंदगी साफ नजर आएगी तब,
जब हम दुनिया देखे बिन फिल्टर का ऐनक लगाकर। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत मैम, बहुत बढ़िया। और ये देखिए मैसेजेस ही हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि पोइट ना सेवियर होते हैं, वो बचाने वाले होते हैं। इसीलिए किसी ने कहा अभी कि तुम ही वतन को आज बचा लो, गीत गजल के गाने वालों। तो सच में गीत गजल के गाने वाले जो लिख रहे हैं, पोइट्स लिख रहे हैं, जब तक वो मैसेजेस ना दे तो मुझे लगता है इसका इतना महत्व नहीं रह जाता। तो बहुत सुंदर कविता आपकी, और बहुत ही प्यारा संदेश आपने लोगों को दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और अब हम चलते हैं, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और लिटरेचर का ऑन्कोलॉजी, और देखिए दूर दूर का रिश्ता नहीं होता, पर यहाँ पे दिख रहा है रिश्ता। मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है डॉक्टर सुरभि जफर। तो अब देखिए डॉक्टर हाँ है, तो इसलिए मैं इनके लिए बिल्कुल कहना चाहती हूँ आज कि जो लटके हैं खजूर में, मान ले कि आसमान में कुछ है। जो लटके हैं खजूर खजूर में, मान ले कि आसमान में कुछ है। डॉक्टर से नजदीकियां इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जान है तो जहान में कुछ है। तो आज हमारे साथ एक डॉक्टर हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद मंजू जी, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और सच में आप बहुत बढ़िया संचालन कर रही हैं। मतलब सबके ऊपर एक आपने जो छोटी छोटी कविताएं बना रखी हैं, या जिस तरह से आप सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही है ना, बहुत ही मतलब सीखने वाली चीजें हैं ये सब। तो जैसा आपने बोला था कि बातचीत होती रहनी चाहिए, और बातचीत होती रहती है तो ही हमारे भावों का आदान प्रदान होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 4 फेब है, दैट इज वर्ल्ड कैंसर डे है। और इस बार की जो थीम है वर्ल्ड कैंसर डे की, दैट इज यूनाइटेड बाय यूनिक। मतलब मतलब वी आर यूनाइटेड इन आवर गोल्स एंड यूनिक इन आवर नीड्स। मतलब हर एक पेशेंट अपने आप में यूनिक है, और हमें उनका अवेयरनेस क्रिएट करनी है, उनको ट्रीट करना है, उनके सिम्टम्स को पैलिएट करना है, दैट इज यूनाइटेड। तो आज का जो मेरी पहली कविता है आज की, वो इस पे है, एक संवाद ऐसा भी, कि जब मरीज हमारी ओपीडी में आता है और वो हमसे बात करता है, और वो चाहता है कि भले कोई भी स्टेज हो कैंसर की, बट वो ठीक हो जाए। शुरुआत में लोग इग्नोर करते हैं चीजों को, और फिर बाद में अपनी बीमारी बढ़ा के आते हैं, और फिर वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो उसके ऊपर ये कविता है, एक तरह से अवेयरनेस की कविता है। तो इसके बोल कुछ इस तरह है। हे चिकित्सक, इस धरती पर तुम, इसका जो शीर्षक है दैट इज एक संवाद ऐसा भी। तो मरीज कह रहा है चिकित्सक से, हे चिकित्सक, इस धरती पर तुम ही हो भगवान, हर लो पीड़ा, कर दो रोग निदान। कहे चिकित्सक, मैं हूं केवल एक साधारण इंसान, ना करो मेरी तुलना तुम संग भगवान। विद्या अर्जित की है मैंने, करने रोग निदान, कांधों पर है उत्तरदायित्व, उपयोग करूंगी ज्ञान। निदान कर सकूं, पीड़ा हर सकूं, करूंगी भरसक प्रयास। अवस्था भी बढ़ गई है रोग की, चिंता की है बात। देखा मैंने, हो तुम कष्ट में, बनूं मैं पीड़ा हार, पर हो चुका है रोग असाध्य, जान लो यह बात। यदि आते तुम कुछ माह पहले, होता ना ये हाल। आरंभावस्था में कर्क रोग का संभव है पूर्ण निदान। है तुम्हारा उत्तरदायित्व, आस पड़ोस में फैलाओ यह ज्ञान। हाथ बटाओ, कदम बढ़ाओ, चलाने जागरूकता अभियान। तंबाकू से है दूरी बनानी, रखना है स्वास्थ्य का ध्यान। समय समय पर परीक्षण कराना ही है समझदारी की पहचान। मृत्यु है कटु सत्य, एक तथ्य अपरिहार्य। प्रयास है रोग निदान का, नहीं यह विषय वाद विवाद। हे चिकित्सक, समझ गया मैं इस संवाद का अनुवाद। जीवन मरण खेल है नियति का, मान गया ये बात। यदि स्वस्थ रहना है, छोड़ना होगा हर व्यसन का साथ। होगी दीर्घायु, मन रहेगा स्वस्थ, रखना होगा खान पान का ध्यान। अपनानी होगी स्वस्थ जीवन शैली, हर दिन थोड़ा व्यायाम। सफलता प्राप्त होगी, करूंगा यदि निरंतर प्रयास। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत देखिए इसे कहते हैं सच्ची कविता, कि जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं, आपने उस पे कविता लिखी है। और जो बात जो मरीज कह रहा था ना कि भगवान कहे कि तो एक्चुअली हमें जो मतलब दूसरे लोग होते हैं जो डॉक्टर नहीं होते, जब हम लोग जाते हैं तो हमें तो सच में भगवान जैसा ही लगता है। तो बस इतना फर्क होता है उसमें कि मतलब जब आपने बोला तो तभी मेरे को ये चीज याद आई कि इतना कह सकते हैं कि चक्र त्रिशूल नहीं हथियार उसके, नर्स कंपाउंडर है यार उसके। अगर चक्र नहीं है, त्रिशूल नहीं है, मगर हमारे लिए तो भगवान जैसा ही होता है। तो चलिए, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और अब हमारे इस बीच में हैं अजय वर्मा जी, स्पोर्ट्स के बहुत शौकीन रहे हैं और अभी भी हैं और हमेशा अपनी जो सेहत है उसका बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत ही अच्छे कहें पोएट हैं, लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, सोशल वर्कर हैं। अक्सर मैं उनकी फेसबुक पे देखती हूँ कि कभी वो भंडारा लगाते हैं, कभी वो लंगर लगाते हैं, कभी वो कुछ-कुछ ऐसे सोशल सर्विसेज़ हमेशा करते रहते हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अजय वर्मा जी का और साथ ही उनके लिए कहना चाहती हूँ कि गीतों का एक ताजमहल है हमारे पास। गीतों का एक ताजमहल क्योंकि देख लेना वो गाएँगे। मुझे ट्रस्ट है कि पक्का गाएँगे भैया। मुझे भी। तो हाँ, तो इसीलिए उनके लिए कहना चाहती हूँ कि गीतों का एक ताजमहल है हमारे पास, दुनिया जिसे कहती है गज़ल है हमारे पास। माना कि हम होता है खुद पे नाज़ तेरे साथ खड़े हैं, माना कि हम पानी हैं, कमल है हमारे पास। तो उसी कमल, गज़ल, गीतों के ताजमहल को आवाज़ देते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू बहन। पहली बात तो इस काव्य गोष्ठी में शामिल होने के लिए और दूसरा इतना खूबसूरत मन संचालन करने के लिए, इतना बढ़िया समा बनाने के लिए। और हमारे साथ जो भी साथी जुड़े हैं, शीतल जी हैं, नित्य शर्मा जी हैं, शशिकला जी हैं। शीतल जी को बहुत बहुत बधाई 50 किलोमीटर का मैराथन जीतने के लिए। बहुत मतलब बहुआयामी क्षेत्रों में लोग हमारे साथ जुड़े हैं और इस पटल को समय दे रहे हैं। डॉक्टर सुबोही जी ने तो इतनी बढ़िया, इतनी मोटिवेशनल कविता सुनाई कि मुझे लगता है अगर ये ऊपर भेज दी जाए सरकार, केंद्र सरकार के पास, तो वो आगे मतलब उसका टैगलाइन बन जाए, बाकी सबको भी वो एक मोटिवेशन देने लायक है। बहुत सुंदर रचना। धन्यवाद। और जो लोग हमको देख रहे हैं उनका सबका भी बहुत आभार। शालिनी वर्मा जी जुड़ी हैं, रोहित भाई जुड़े हैं, स्वतंत्र वीर जी जुड़े हैं, मणि सक्सेना जी, प्रमोद मिश्रा जी, अर्चना श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और अब मैं काव्य पाठ शुरू करता हूँ। पुराने समय की है जब हम लोग पढ़ने जाया करते थे। हालांकि मंजू बहन तो अभी भी क्लास में जाती हैं, वो बात दूसरी है कि वो लेक्चर लेने जाती हैं। तो उस समय की है। यारों से हमको बिछड़े एक जमाना बीत गया, पास बैठकर साथ पढ़े एक जमाना बीत गया। यारों से हमको बिछड़े एक जमाना बीत गया, पास बैठकर साथ पढ़े एक जमाना बीत गया। पढ़ लिख कर कुछ बनना है, हमको आगे बढ़ना है। पढ़ लिख कर कुछ बनना है, हमको आगे बढ़ना है। अरमानों के महल खड़े एक जमाना बीत गया, अरमानों के महल खड़े एक जमाना बीत गया। पढ़ाई लिखाई के समय में हम लोग ऐसे ही होते थे। दिल में कोई बैर नहीं था, सब अपने थे, गैर नहीं था। दिल में कोई बैर नहीं था, सब अपने थे, गैर नहीं था। यारों से बिन बात लड़े एक जमाना बीत गया, यारों से बिन बात लड़े एक जमाना बीत गया। उन्हीं लम्हों की ख्वाहिश है, उन्हीं लम्हों से गुजारिश है। उन्हीं लम्हों की ख्वाहिश है, उन्हीं लम्हों से गुजारिश है। फिर टीचर से डांट पड़े एक जमाना बीत गया, फिर टीचर से डांट पड़े एक जमाना बीत गया। यारों से हमको बिछड़े एक जमाना बीत गया, पास बैठकर साथ पढ़े एक जमाना बीत गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे! बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। वो सच में बचपन, दोस्ती ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब आप स्कूल में होते हैं, केयर फ्री रहते हैं। जैसे कि मतलब मेरे को वो पंक्तियाँ याद आ जाती हैं कि वो भी क्या दिन थे कि दुनिया ही हमारी लगती थी, पापा खुशियाँ लाते थे, माँ ज़्यादा प्यारी लगती थी। तो और उसमें दोस्ती भी आ जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रहा। और टीचर से डांट पड़े में मुझको मंजू बहन याद आ गई कि उनके ऐसा टीचर होगा तो हमारे ऐसे स्टूडेंट को तो डांटेगा ही डांटेगा। अरे नहीं, 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 मेरे और स्टूडेंट्स कभी नहीं डाँटती। जी, और अब जी। मैं इतनी खूबसूरत शाम का
काव्य गोष्ठी का संचालन कर रही हैं अपनी बहन डॉक्टर मंजू को बुलाना चाहूँगा। आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इंग्लिश की प्रोफेसर हैं, 2 भाषाओं में लिखती हैं, इंग्लिश और हिंदी में, और दोनों ही भाषाओं में एक-एक काव्य संग्रह, एकल काव्य संग्रह आपके आ चुके हैं। इक्कोस आपसाई इंग्लिश में और प्रेम प्रहरी हिंदी में आपका प्रकाशित हो चुके हैं, और अनेक काव्य संग्रहों में आपकी साझा रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। तो 4 लाइनें से मैं मंजू बहन को आवाज दूंगा। प्रतिभा की जो है धनी, लिखती बहुत महान, गर्व पटल है कर रहा, हम सब की हैं शान, हम सब की हैं शान। अब आगे 4 लाइनें मेरी तरफ से और हैं। बहन मेरी बड़ी लाडली, करता बहुत गुमान, दृढ़ प्रतिज्ञ और साहसी, वो है एक चौहान, वो है एक चौहान। तो बहुत बहुत स्वागत है बहन डॉक्टर मंजू चौहान जी, आपका आइए और काव्य पाठ कीजिए। जी भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया। इतने प्यारी लाइंस बोल के ऐसा होता है कि मन 2 गुना हो जाता है। तो मेरा फिलहाल तो 4 गुना हो रखा है, बट चलिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुपमा मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो मेरी एक छोटी सी कविता है जो मैंने जनवरी पे, अभी जनवरी गई है, तो अब वैसे तो अभी अभी चली गई है, पर फिर भी मैं जनवरी को अभी भी एड्रेस कर रही हूँ, क्योंकि नया साल अभी तो चलता रहता है, जनवरी फरवरी तो सेलिब्रेशन का टाइम होता है, तो ये जनवरी को एड्रेस करते हुए मैंने कविता लिखी। तो मैं जनवरी से कहती हूँ कि ए जनवरी इतना ध्यान रखना, ए जनवरी देखो ध्यान रखना, नई नवेली दुल्हन सी तुम जब लांघो बाबुल की देहरी, नई नवेली दुल्हन सी तुम जब लांघो बाबुल की देहरी, गांठ बांध लो मन में अपने बातें बता रही हूँ गहरी। जब नई दुल्हन जाती है तो मतलब तो सब लोग उसको समझाते हैं, माँ सहेलियां उसको बातें बताती हैं कि ऐसे करना ऐसे करना। तो मैं जनवरी की सहेली हूँ तो मैं उसको बातें बता रही हूँ कुछ, कि ए जनवरी देखो ध्यान रखना, नई नवेली दुल्हन सी तुम जब लांघो बाबुल की देहरी, गांठ बांध लो मन में अपनी बातें बता रही हूँ गहरी। कुछ जल्दी की नहीं जरूरत, कुछ जल्दी की नहीं जरूरत, हौले हौले पांव बढ़ाना, कुछ जल्दी की नहीं जरूरत, हौले हौले पांव बढ़ाना, नींव का रखना पत्थर गहरा, फिर सपनों के महल बनाना। और ध्यान में रखना अपने, और ध्यान में रखना अपने, आज की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते भुला न देना कल की यादें। और ध्यान में रखना अपने, आज की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते भुला न देना कल की यादें, जिससे बांधा था अपनों को प्यार भरे वो कस्में वादे। तुम्हारे लब पे है सर्द आहें, सर्द, जनवरी में बहुत ठंड होती है, तुम्हारे लब पर है सर्द आहें, दर्द जुदाई सहा है तुमने, तुम्हारे लब पर है सर्द आहें, दर्द जुदाई सहा है तुमने, अभी अभी तो नम आंखों से विदा दिसंबर कहा है तुमने, है ना, ओस भी बहुत पड़ती है। तो तुम्हारे लब पे है सर्द आहें, दर्द जुदाई सहा है तुमने, अभी अभी तो नम आंखों से विदा दिसंबर कहा है तुमने। यादें दामन खींच रही हैं, क्या उनसे मुंह मोड़ सकोगी, यादें दामन खींच रही हैं, क्या उनसे मुंह मोड़ सकोगी, दिल पर रखकर हाथ बताओ, सच में दिसंबर छोड़ सकोगी। यादें दामन खींच रही हैं, क्या उनसे मुंह मोड़ सकोगी, दिल पर रखकर हाथ बताओ, सच में दिसंबर छोड़ सकोगी। एक मुट्ठी में याद जमी की, दूजे में सपने अंबर के, एक मुट्ठी में याद जमी की, दूजी में सपने अंबर के, करके कुछ भी रखने होंगे मान तुम्हें दोनों ही घर के। जो आ रहा है वो खुशनुमा है, गुजरा कल भी है एक इबादत, वही नींव है इस वजूद की, खड़ी है जिस पर बड़ी इमारत। इसीलिए सजा के यादें दीवारों पर, सजा के यादें दीवारों पर, गुलदस्तों में फूल सजाना, सजा के यादें दीवारों पर, गुलदस्तों में फूल सजाना, आज की खुशहाली में बन्नो कल की बातें भूल न जाना, ये याद रखना, ये ध्यान रखना।
तो ये थी मेरी एक छोटी सी कविता आप सबके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका। सुंदर, जी बहुत बहुत शुक्रिया। लाजवाब आपकी रचना जी। बहुत जी बहुत शुद्ध हिंदी। आपने भी शुद्ध। बहुत सीधे शब्दों में बहुत गहरी बात समझा दी लोगों को। बहुत सुंदर रचना, बहुत बढ़िया। जी बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब हम चलते हैं सेकेंड राउंड की तरफ, क्योंकि एक कविताओं से तो किसी का देखिए मन भरता नहीं है। कवियों के लिए तो कहा जाता है कि उनको जितनी फ्रीडम दे दो ना सुनाने के लिए, वो इतना सुनाने के लिए तैयार। चालू रहते हैं। बिल्कुल। एक बार मुझे एक किस्सा याद आ जाता है कि एक बार ना एक आदमी था, वो कुएं में गिर गया। तो वो चिल्ला रहा था हेल्प के लिए, कोई नहीं गया। तो वहां पे एक कवि जा रहे थे, वो कुएं में गिर गए। तो उन्होंने उस आदमी से पूछा, भाई कैसे गिर गए तुम? कि मैं तो जा रहा था इसलिए गिर गया। तो उसने पूछा, पर तुम कैसे गिर गए? उसने कहा, कुछ नहीं, बस मैंने तुम्हें देखा, अभी तुम बैठो, मतला हाजिर है, एक शेर सुनाता हूँ तुम्हें। तो उन्हें जहां वो मिल जाए ना ऑडियंस, वो वहीं पे शुरू हो जाते हैं। तो फिलहाल अब हम शुरू करते हैं और चलते हैं फिर से शशिकला कालकर की तरफ, क्योंकि देखिए बहुत मैम की जब मैंने ज्वाइन किया तो मैम कह रहे थे कि बहुत दिनों बाद मिले हैं। तो बस उसी चीज को कहते हुए कहना चाहती हूँ कि दूर है पर आंख के तारे ही रहेंगे। दूर हैं पर आंख के तारे ही रहेंगे, जो लोग हमारे हैं हमारे ही रहेंगे। तो अपने उन्हीं लोगों में से एक जो है मैडम कालकर जी, उनको फिर से आवाज देती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मैम दोबारा से आपका। थैंक यू। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है बटन। बटन जो हम लगाते हैं कपड़ों पर या कहीं पर भी, पर्दों पर कहीं भी। हाँ, शरीर के खास अंगों को ढकने बटन हर समय जरूरी रहते। हाँ, शरीर के खास अंगों को ढकने बटन हर समय जरूरी रहते। आज के युग में बटन सिर्फ कपड़ों में ही नहीं लगते। आंखों के बटन सारी हदें तोड़ इन बटनों की मर्यादा लांघ जाती। भूखे बालक की तड़प, भूखे बालक की तड़प और माँ की ममता के आगे बटन हार जाते। मानो सत्ता पैसे के मोह में हो गया ऐसा पागल, शक्तिशाली राष्ट्र सत्ता के बल सबको रखना चाहे अपने वश। बस कुछ बटनों से रखा है उन्होंने सबको अपने वश। रात दिन पूरी दुनिया है एक भय से त्रस्त, न जाने कब किसका दब जाए बटन। पूरी सृष्टि दुनिया दूसरे पल बस रात का वन। ये तो है सत्ता मद शक्ति विनाश के बटन। ये तो सब है सत्ता मद शक्ति विनाश के बटन। अरे भाई सुख आनंद मनोरंजन के भी हैं ढेरों बटन। सुख आनंद मनोरंजन के भी हैं ढेरों बटन। आधुनिक विज्ञान के संशोधन का कमाल, भय विनाश के बटन एक हाथ, सारे भौतिक सुख जीवनदायी साधनों के बटन दूसरे हाथ। भौतिक सुख जीवनदायी साधनों के बटन दूसरे हाथ। ये बटन नहीं बन गए अब जादू की छड़ी, अली बाबा का आधुनिक चिराग। बटन दबाते सब कुछ हाथ या फिर एकदम साफ। बटन दबाते सब कुछ हाथ या फिर एकदम साफ। बच्चे जवान बूढ़े सबको लग गई बटन की लत। भूल से भी भूल गए कभी बटनों के नंबर। भूल से भी भूल गए कभी बटनों के नंबर। फिर तो आप वहीं के वहीं सारे काम अटके अंदर। भूल से भी भूल गए कभी बटनों के नंबर। फिर तो आप वहीं के वहीं सारे काम अटके अंदर। चाहे जितनी प्रगति कर ली मानव ने, प्रकृति के आगे आज भी मानव कठपुतली। प्रकृति के आगे आज भी कठपुतली वो। जीवन मरण के सबके बटन आज भी है ऊपर वाले के हाथ। जीवन मरण के सबके बटन आज भी है ऊपर वाले के हाथ। इन बटनों का खेल नारा, इन बटनों का खेल निराला। इनसे न कोई खेल पाया, इनसे न कोई खेल पाया, न ही कोई इन्हें जान पाया, न ही कोई इन्हें जान पाया। ऐसा है इन बटनों का खेल, ऐसा है इन बटनों का खेल। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं कि किसी भी सिंपल एक बटन लिया और उससे आप अपनी अपनी मतलब सच, मुझे लगता है जो मैंने लिखा था बिल्कुल सच लिखा था कि जिंदगी का जीवन का मतलब समझाने आएंगे मिसेस कालकर। वो हर बात में जीवन का मतलब समझाती है, चाहे वो बटन है, सुई है कि धागा है, कहीं से भी। तो बहुत सुंदर मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अब मैं आवाज देना चाहूंगी नीतीश वर्मा जी, अभी क्या हमारे साथ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मंजू जी।
जैसा मैंने पहले तो शिवरात्रि पे सुनाया, पर जैसे मैंने कहा फरवरी है, इश्क का महीना भी है, तो इश्क पर ही एक रचना सुनाऊंगा, एक गजल सुनाऊंगा। क्या है कि अक्सर हम इश्क को इंस्टाग्राम पे देखते हैं या सिल्वर स्क्रीन पे देखते हैं तो एक अलग ही रूप नजर आता है, पर इश्क क्या है, मैं कहता हूँ कि प्रेम में क्या औकात का कोई तर्क नहीं होता है। प्रेम क्या झोपड़ों में भी होता है, बस्तियों में भी होता है। और ऐसे ही प्रेम पे एक ख्याल था कि मैं आज फिर एक सूखी रोटी कमा लाया, ये मेरी मोहब्बत है। तू आधी खा मुस्काई, ये तेरी मोहब्बत है। उपहार में बस एक गजरा में ला पाया, ये मेरी मोहब्बत है। तू सूती साड़ी पहन लजाई, ये तेरी मोहब्बत है। तो ये जो मोहब्बत है जो ऐसे झोपड़ों में होता है, उस पर एक गजल है, एक मतलब और कुछ शेर है कि कैसे झोपड़े में जो इंसान है वो भी प्रेम करता है और व्यक्त करना चाहता है। तो वो शुरू कर रहा हूं पहले शेर से कि मैंने कहाँ खूबसूरत मोहब्बत का कोई मंजर देखा, मैंने कहाँ खूबसूरत मोहब्बत का कोई मंजर देखा, ना वादियां देखी ना मैंने समंदर देखा, पसीने का सौदा सिक्कों से कर मैं घर लौटा, पसीने का सौदा सिक्कों से कर मैं घर लौटा, ढिबरी की लौ में तुझे घर के अंदर देखा। करवट ना ले दोनों तो चारपाई भी छोटी पड़ती। क्या इनके पास किंग बेड और क्वीन बेड तो नहीं होते हैं कि करवट ना ले दोनों तो चारपाई भी छोटी पड़ती, रूठे भी जब तुझे बाहों में भरकर देखा। और कहां छुपा लेती हो तकलीफों के ये आंसू तुम, कहां छुपा लेती हो तकलीफों के ये आंसू तुम, जब भी पलट के देखा तो तूने हंसकर देखा। और ये आखिरी शेर पढ़ रहा हूं कि जाने किन किन नामों से पुकारा बाजारों ने मुझे, जाने किन किन नामों से पुकारा बाजारों ने मुझे, जो तेरी आंखों में देखा तो खुद को सिकंदर देखा, जो तेरी आंखों में देखा तो खुद को सिकंदर देखा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। गहराई से बहुत बढ़िया जी। और बहुत सही भी कहा आपने कि देखिए प्यार तो जैसे होता भी है कि अगर किसी के पास रिसोर्सेज ज्यादा नहीं भी हैं तो अगर प्रेम है तो वो वहां भी हो सकता है। और इसीलिए मतलब मुझे जी ऐसे बिल्कुल। जाती हैं, मेरे को अपनी लिखी हुई कुछ पंक्तियां याद आ जाती हैं कि देखिए प्यार या इश्क वो तब तक जिंदा रहता है जब तक हम ऐसा वाला सोचें कि ना मेरी खुशी ना तुम्हारी खुशी हो, ना मेरी खुशी ना तुम्हारी खुशी हो, हमारी खुशी में हमारी खुशी हो। तो वो हमारी खुशी दोनों खुश क्या है तो चलो बढ़िया है सब। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी शीतल राम कुमार जी को। प्लीज आए और अपनी कविता जो भी मैम के पास है प्लीज को सुनाए। शुक्रिया मंजू जी। जी तो मैम। एक बेहतर कल के लिए कृतज्ञता की शक्ति के बारे में मेरी ये कविता है। आभार व्यक्त करना सकारात्मकता का चक्र शुरू करता है। आभार व्यक्त करना सकारात्मकता का चक्र शुरू करता है। आसपास का माहौल हमेशा खुश रखता है। क्यों ना हर वक्त हर चीज के लिए हम आभारी हो, क्यों ना हर वक्त हर चीज के लिए हम आभारी हो। इस तरह दुनिया में शांति कायम रखना हर किसी की जिम्मेदारी हो। आभार व्यक्त करने से प्यार बढ़ता है। आभार व्यक्त करने से प्यार बढ़ता है। हर किसी के चेहरे पर खुशी का रंग चढ़ता है। एक शांतिमय दुनिया का नींव कृतज्ञता ही रखता है। एक शांतिमय दुनिया का नींव कृतज्ञता ही रखता है। दुनिया का हर मुश्किल काम इसी से आसान हो सकता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, मतलब इतनी कहें इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी इतनी यूज़फुल बातें बताई आपने, मतलब ऐसा है कि जैसे ज़िंदगी जीना सिखाई आपने, बहुत ही लाजवाब, वेरी नाइस। जी, और अब मैं बताना चाहूँगी फिर से डॉक्टर सुरभि ज़फ़र जी को, और उनके लिए कुछ कहना भी चाहूँगी क्योंकि इतना अच्छा काम कर रही हैं तो जितना कहा जाए इतना कम है मैम के लिए कि ये हवाओं की सिफारिश आ रही हर ओर से, ये हवाओं की सिफारिश आ रही हर ओर से, आपकी ही बात अब हर ओर चलनी चाहिए। आप आए हो तो महफिल में उजाला हो गया, ये शमा तो हर तरफ हर रोज जलनी चाहिए। तो सच में सारे डॉक्टर्स को कविताएं करना चाहिए।
बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मंजू जी। जो मेरी अगली कविता है वो उसका शीर्षक है वृद्धावस्था। जैसे क्या होता है ना कि हम लोग हर दिन आज में नहीं जीते। हम इस चिंता में जीते हैं कि आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। उसके चक्कर में हम आज जीना भूल जाते हैं। हम सिर्फ आगे के ही सोचते हैं और जब हमारी एज आगे निकल जाती है तो फिर हमें लगता है कि नहीं, वो टाइम ज़्यादा अच्छा था, हमें वो जी लेना चाहिए था। हम अपने जूनियर्स को, अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, फिर वो वही गलती करते हैं, वो नहीं सुनते। तो मेरी कविता उसी पे बेस्ड है। तो ये एक वृद्ध कैसे क्या सोच रहा है बैठा-बैठा उसके ऊपर है। दूर पहाड़ के पीछे तैरता सूरज क्षितिज पे जाके डूब रहा है। शाम चीख-चीख कर पुकार रही है, पर रात का घना अंधेरा छा रहा है। कह रहा है कि ढलते समय तो सूर्य भी पश्चिम में रह जाता है, उदास, थका-हारा, बस आखिरी पथ पर बढ़ जाता है। रात के वाह प्राचीन तारे भी उस वृद्ध को सांत्वना दे रहे हैं, अपने टूटे तारों का वृत्तांत उस वृद्ध को सुना रहे हैं। बता रहे हैं कि मनुष्य का जीवन पूर्णिमा के सम्मोहक रात के समान है, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था क्षण में विलुप्त हो जाते हैं। अब उस वृद्ध को याद आ रहे हैं वो गुलाबी दिन, जिन्हें उसने अपने प्रण और संकल्प के दबाव में व्यर्थ कर दिया। वो पल जो ओस के थे, जो शहद जैसे मीठे थे, उन पलों को लालच के घूंट से कड़वा कसैला बना दिया। जीवन भर दरिद्रता के घावों को भरने की शुश्रूषा करता रहा है, परंतु आज मृत्यु उसे टकटकी लगाकर घूर रही है, अट्टहास कर रही है। हर एक बीतते पल के साथ मानो अनेक मधुमक्खियां एक साथ भिनभिना रही हैं। वो सोच रहा है कि काश बीते हुए पलों में वापस लौट सकूं, स्वयं को जाकर बतलाऊं कि आज में जीना कितना आवश्यक है। अपने ऊपर से रात की गहरी गहरी चादर हटाऊं और देखूं कि सूर्योदय का दृश्य कितना मनमोहक है। परंतु वह वृद्ध जानता है कि यह असंभव है। अपनी अगली पीढ़ी को वह इस सत्य से अवगत कराना चाहता है, परंतु आज के युवा उस वृद्ध की बात को तरजीह नहीं दे रहे हैं। एक दिन इनको इस सत्य का ज्ञान होगा, यह सोच वह वृद्ध मुस्कुराता है। लेकिन इस मुस्कुराहट में प्रसन्नता नहीं, अपितु दर्द छुपा है। रात के आखिरी बहुत जजीरे के समान वह धीरे-धीरे विलाप कर रहा है, अपनी ही यादों के जंगल में चुपचाप कराह रहा है, अपने पूर्वजों को याद कर बस शून्य में देख रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बस बहुत बहुत सुंदर बहुत बढ़िया, शांत बहुत जीवन का साथ। बिल्कुल मतलब देखिए ऐसा कहना चाहिए कि एक कवि का पता नहीं लगता कि कब वो क्या चीज़ बोलेंगे। तो तभी एक बार मुझे याद आ जाता है कि लिखा था कि तेरी कलम कहाँ से लाई इतनी पीर कविवर कह दे। तेरी कलम कहाँ से लाई इतनी पीर कविवर कहते कह दे। अभी कली थी कोमल कोमल अब शमशीर कविवर कह दे। कभी इतनी कोमल चीज़ें हम्म। दूसरों की पीड़ा बढ़ भी महसूस करके मुझे बताते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं बुलाना चाहूँगी अजय भैया को, फिर से आएँ और अपनी एक खूबसूरत-सा गीत हमारे सामने प्रस्तुत करें। इस बार भी मेरे ख्याल से गीत है। हाँ कोशिश करेंगे गीत ही। बहुत बहुत स्वागत, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम स्वागत। मंजू। जी, जी और भैया। आप सभी कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर रचनाएं, बहुत ही भावपूर्ण रचनाएं और एक अर्थपूर्ण रचनाएं जिसे कहा जाए कि कहीं ना कहीं मन को छूती हुई रचना, चाहे डॉक्टर सुबोही जी की हो, चाहे शीतल जी की हो, चाहे डॉक्टर नितेश जी की हो, शशिकला दीदी की हो, सबकी बहुत ही एक संदेश देती हुई रचना है। बहुत बढ़िया काव्य संचालन डॉक्टर मंजू जी का। तो ये रचना मेरी पुराने ही समय पे ये भी है, जो हम लोग बचपन में किस तरह रहा करते थे उस पे है। गली मोहल्ले और चौबारे याद बहुत आते हैं सारे, बचपन के वो मीत पुराने दिल ही दिल में मुझे पुकारे। गली मोहल्ले और चौबारे याद बहुत आते हैं सारे, बचपन के वो मीत पुराने दिल ही दिल में मुझे पुकारे। हुड़दंगों की होली होती, गुजिया भांग की गोली होती, हुड़दंगों की होली होती, गुजिया भांग की गोली होती, नाचते गाते रंगते सबको होरियारों की टोली होती। ढोलक झांझ मजीरे बजते, ढोलक झांझ मजीरे बजते, जाते हम सब द्वारे द्वारे,
ढोलक झांझ मजीरे बजते जाते हम सब द्वारे द्वारे, बचपन के वो मीत पुराने दिल ही दिल में मुझे पुकारे। पहले होली ऐसे ही होती थी, लोग गली गली जाके होली खेलते थे। गर्मी की छुट्टी जब आती हर दिल पे मस्ती सी छाती, गर्मी की छुट्टी जब आती हर दिल पे मस्ती सी छाती, बंद किताबें बसते होते, घोड़े बेच के हम सब सोते, बंद किताबें बसते होते। तब आजकल की तरह होमवर्क हम लोगों को नहीं मिलता था, किताबें एक बार सेशन ओवर हो गया फिर आपको 1 जुलाई को ही खुलता था जाके। दिन भर धमा चौकड़ी मस्ती, दिन भर धमा चौकड़ी मस्ती, सोते गिनते गिनते तारे, दिन भर धमा चौकड़ी मस्ती, सोते गिनते गिनते तारे, बचपन के वो मीत पुराने दिल ही दिल में मुझे पुकारे। और अब दोस्त लोग शहर में कैसे टहलते थे, साइकिल की होती थी सवारी, पैडल मारे बारी बारी। नितेश जी ने शायद ये अनुभव किया हो कि अगर दो दोस्त साइकिल पे जा रहे हैं, साइकिल की होती थी सवारी, पैडल मारे बारी बारी, चाय समोसे खस्ते कुलचे, खाते जाते हम न गिनते। जीवन के अनमोल खजाने, जीवन के अनमोल खजाने, यार मेरे सब प्यारे प्यारे, जीवन के अनमोल खजाने, यार मेरे सब प्यारे प्यारे, बचपन के वो मीत पुराने दिल ही दिल में मुझे पुकारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया बचपन का वर्णन। बिल्कुल, अनुपमा जी ने बिल्कुल सही लिखा है आपके लिए कि बचपन की यादें आपने ताज़ा कर दी सबकी। तो बचपन में कैसे देखिए बचपन भी आ गया है। हाँ, ये देखिए। ये आ गया बचपन। हेलो अम्मा, हेलो हाय कर दो, हाय। ये भतीजी है मेरी। बहुत ठीक है। तो ये देखिए असली ये हमको छोड़ती नहीं है, ये बहुत मुश्किल से इतनी देर से दूर थी। देखो क्या कह रहे हैं सब लोग, देखो देखो। बहुत हेलो प्यारे बोलो, हो आप। बोलो हेलो। हेलो हेलो, कैसी हो? तो देखिए अजय भैया आपकी हूँ। कविता का आपने देखिए कि बचपन खींचा चला आया। ये अंतर है आपकी कविता में। बहुत ही बढ़िया और अब कविता। बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो बैठो, और अब मैं बैठो, और सुनो। पाठ के लिए बिल्कुल आखिरी पायदान पे हम लोग आ गए हैं। तो 4 लाइनों के साथ डॉक्टर मंजू चौहान जी जो बहन है मेरी, उनको बुलाता हूँ। हमेशा संग रहते जो बिछड़ जाते हैं एक दिन हम, भाई बहन के रिश्ते में ऐसा होता है। हमेशा संग रहते जो बिछड़ जाते हैं एक दिन हम, है रिश्ता बहनों से ऐसा, कभी न प्यार होता कम, कभी न प्यार होता कम। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मंजू चौहान जी, आइए और काल पाठ कीजिए। थैंक यू सो मच। तो वैसे मैंने कविता तो दूसरी निकाली थी, पर अब आपने मेरे लिए कोई कविता पढ़ी है तो मैं आपको ये कविता समर्पित करती हूँ जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। ये आपके लिए मैंने यानी अपने भाई के लिए ये कविता लिखी है। आप सब मतलब उससे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि जीवन की मुश्किलों का ऐसे हल बनाता चल, जीवन की मुश्किलों का ऐसे हल बनाता चल, गम भी लगे हंसने तो ऐसे मुस्कुराता चल। जीवन की मुश्किलों का ऐसे हल बनाता चल, गम भी लगे हंसने तो ऐसे मुस्कुराता चल। जीवन है एक सफर की जिसमें कुछ पड़ाव है, जीवन है एक सफर की जिसमें कुछ पड़ाव है, जितनी जरूरी धूप है उतनी ही छाँव है, इस धूप छाँव में तू पवन बन के तो निकल, इस धूप छाँव में तू पवन बन के तो निकल, गम भी लगे हंसने तू ऐसे मुस्कुराता चल। आए जो मुश्किलें तो तू हिम्मत न हारना, आए जो मुश्किलें तो तू हिम्मत न हारना, इस आग में तपा के है खुद को निखारना, इस आग में तपा के है खुद को निखारना। सोया जो मिले राह में उसको जगाता चल, सोया जो मिले राह में उसको जगाता चल, गम भी लगे हंसने तू ऐसे मुस्कुराता चल, जीवन की मुश्किलों का ऐसे हल बनाता चल। और ये बहुत ही खास लाइनें हैं। हाँ, और समर्पित है अजय भैया को। और वो सच में ऐसे हैं कि नफरत की खाई को तो कुछ ऐसे बांटना,
नफरत की खाई को तू कुछ ऐसे पाटना, जो दे तुझे आंसू उन्हें मुस्कान बांटना। नफरत की खाई को तू कुछ ऐसे पाटना, जो दे तुझे आंसू उन्हें मुस्कान बांटना। नेकी से अपनी सबकी बदी को हराता चल, नेकी से अपनी बहुत सबकी बदी को हराता चल। गम भी लगे हंसने तो ऐसे मुस्कुराता चल, जीवन की मुश्किलों का ऐसे हल बनाता चल। तो बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया सभी का। और अब हम, जी भैया बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, इस मंच में चार चांद लगाने के लिए। और जो हमारी छोटी सी एक और शुक्रिया कर रही हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाम मुझे नहीं पता है शुक्रिया शुक्रिया, जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अब बहुत हम, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। तो अब हम समाप्ति की तरफ चलते हैं। और इतनी सुंदर महफिल आप लोगों ने सजाई, इतना किया, उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद मंजू जी, शुभ इतना रात्रि, अच्छा संचालन करने गुड के लिए। नाइट। शुभ रात्रि, बहुत बहुत सभी धन्यवाद। श्रोताओं शुभ को, रात्रि। सभी कवियों को पुनः पुनः शुभ धन्यवाद। रात्रि, शुभ रात्रि, नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार। नमस्कार। शुभ रात्रि।